जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपका लेवल डेफिनेटली आपका कोई बॉस है और आप उसके सबॉर्डिनेट हैं और आपके बॉस का भी कोई बॉस है। अब जब तरक्की का टाइम आया तो 6 लोगों की लिस्ट भिजवाई गई कि तरक्की करेंगे, और तरक्की मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि रिलेशन की बुनियाद पे तरक्की होती है, ज़्यादा काम की बुनियादों पे ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती। अब बॉस ने ये देखना है कि जो 6 लोगों की लिस्ट आई है मेरे पास और एक पोजीशन है जिस पे हमने तरक्की करनी है, अब वो कौन सी वाली पोजीशन ऐसी होगी जिस पे तरक्की होगी? वो वाली पोजीशन होगी जिसमें वो अपने बॉस की पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड करता होगा या करती होगी। जैसे जितना ज़्यादा हो सकता है उसका बर्डन कम करने की कोशिश करें, उसका बर्डन ले लें। जितना ज़्यादा आप उसका बर्डन ले लेंगे वो आपसे बड़ा खुश होगा। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को कंपनी नहीं है, लोगों के पास लोगों के दोस्त नहीं बनते, क्योंकि अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी को जज करना हो ना कि ये कैसी पर्सनैलिटी है तो देख लें उसके दोस्त कितने हैं। अगर उसके दोस्त ज़्यादा होंगे इसका मतलब वो चार्मिंग और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। अगर उसके दोस्त कम होंगे तो इसका मतलब है वो बोरिंग और इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है। लोग अच्छी और पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, इरिटेटिंग और बोरिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ कोई वक्त नहीं गुजारना चाहता। इसीलिए जो बॉसेस हैं उनको भी कंपनी चाहिए होती है। अगर आपने उनके साथ रिलेशन डेवलप करना है तो वो ऑफिस में नहीं हो सकता। ऑफिस के जो बाद का जो वक्त होता है, जो वो कोशिश करते हैं कि घर के अलावा भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कैथारसिस की या एंटरटेनमेंट की या एंजॉयमेंट की, वहाँ पे जाएं तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब जब आप उनके साथ सफ़र कर रहे हैं उनको ख़ास तौर पे कहें कि सर मैं आपको पिक कर लूँगा, मैं आपको ड्रॉप कर लूँगा, यहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है, यहाँ पे ये अजोका थिएटर हो रहा है, यहाँ पे आज एक मूवी लगी हुई है, यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है, यहाँ पे एक लेक्चर हो रहा है, सर ये बड़ा अच्छा है मैं आपको लेके चलता हूँ, एग्जीबिशन हो रही है मैं सर आपको लेके चलता हूँ। जब आप उसके साथ ऑफिस टाइमिंग्स के बग़ैर वक्त गुजारेंगे तब जाके आपका रिलेशन उसके साथ ज़्यादा डेवलप होगा। एक बात, और जब आप उसके साथ ऑफिस टाइमिंग्स के बाद वक्त गुजारेंगे और जब आप आइडियाज़ डिस्कस करेंगे एक कैजुअल मोड में, तो वो हो सकता है आपके जो कैजुअल आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर दे, नंबर 1। नंबर 2, बॉसेस को ऐसे लोग पसंद हैं जो खुद से आइडियाज़ क्रिएट करें, नंबर 1, और उसको क्रिएट करने के बाद इनिशिएटिव्स लें, इनिशिएटिव्स लेने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करें। एक पर्सनैलिटी वो है जो 9 बजे आती है और 5 पे चली जाती है, उसकी एक लिमिटेड सी तरक्की होती है लाइफ में, और उसके बाद 10% के साथ इंक्रीमेंट्स के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घुसते हैं, जो लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, जो लोग मुख्तलिफ लर्निंग करते हैं अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट, उन लोगों की तरक्की ज़्यादा होती है। हर मालिक के दिमाग में ना प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि हर मालिक की ख्वाहिश होती है कि मैं एक्सपेंड करूं। अब आपने अपनी पर्सनैलिटी और अपना बिहेवियर इस तरह से रखना होता है कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल, यू आर ओपन टू न्यू वर्क्स, यू आर ओपन टू वर्क आफ्टर द वर्किंग आवर्स। मालिक को वो शख्स बहुत पसंद होता है जो रात के 12 बजे तक काम करता है, बेशक वो फेसबुक पे बात चैट ही कर रहा हो। उसको ये महसूस होता है कि ये लॉयल है, और उसको ये महसूस होता है कि इसकी ज़िंदगी में इस इदारे के बगैर कोई और इदारा नहीं है। उसको बड़ी खुशी होती है कि ये मेरा एक लॉयल कमिटेड है और ये एम्प्लॉय है। जब भी तरक्की का टाइम आएगा, जब भी कोई नया वेंचर उसके दिमाग में आएगा, वो फ़ौरन से कहेगा कि यार उस शख्स को लेके आओ, क्योंकि वो उसके माइंड में रजिस्टर्ड हो चुका होगा मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ लेट बैठने से या अपने आइडियाज़ देने से। ज़्यादातर लोग जो हैं वो काम करते हैं जो उनके बॉसेस बताते हैं। जो बॉस ने काम बताया उसमें आपकी कोई खासी तरक्की नहीं होगी अनटिल अनलेस आप खुद से आइडिया जनरेट करके, और जब आप आइडिया जनरेट करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप इनिशिएटिव भी पूरा लेंगे और उसका रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। आइडियाज़ की इतनी अहमियत नहीं होती जितना रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की, जितनी इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करें। एक दफ़ा एक मालिक ने पूरे हॉल में अनाउंस किया कि आई हैव अ असाइनमेंट, सैटरडे संडे की एक असाइनमेंट है, आप में से कौन ऐसा है जो करना पसंद करेगा?
तो आपको पता है सैटरडे संडे की जब असाइनमेंट आती है तो सबको मौत पड़ जाती है कि जी हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अच्छा, एक शख्स ने ना डरते हुए ना ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, जी सर आई एम अवेलेबल, मैं सैटरडे संडे को मैं असाइनमेंट करूँगा। इधर से वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है, वो कहता है जी इसकी टिकट ना 2 दिन की मॉरिशस की बुक करवा लो, जो हमने असाइनमेंट करनी है वहाँ पे सर्वे करवाना है, शी विल कंपनी यू, और आप इसके साथ जाएंगे। तो अगले ही लम्हे सारे हॉल में सन्नाटा छा जाता है कि हमने ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। आप ज़िंदगी में जब इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में 12 से 13, 14, 15 इनिशिएटिव गलत हो जाते हैं, 5-6 ठीक हो जाते हैं। जो गलत होते हैं आप उनसे सीख लेते हैं, और जो ठीक होते हैं वो आपसे फ़ायदा हो जाता है आपको। जितना ज़्यादा आप डिसीजन को डिले करते जाएंगे ना, आपके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आप डिसीजंस लेते रहेंगे स्पीड से, और आप एक डिसीजन से सीखेंगे, दूसरे से सीखेंगे, तीसरे से सीखेंगे, आप डिसीजन करते करते जो है ना आप आगे निकल जाएंगे। एक शख्स ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, मुझे बड़ा ख़ास तौर पे वो पसंद है। वो कहता है कि रॉन्ग डिसीजन, नो डिसीजन इज बेटर देन रॉन्ग डिसीजन। कि अगर आपने डिसीजन करना है, रॉन्ग डिसीजन कर लें। रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन नो डिसीजन। कि अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया ना, तो वो जो रॉन्ग डिसीजन आपने किया है वो बेहतर है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, वो आपको एक एक्सपोजर ज़रूर दे के जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक गलती करेंगे, आप उसके बाद दोबारा गलतियां जो है ना, इससे भी स्ट्रेस इंसान बहुत करता है कि मैं गलती करूंगा तो क्या होगा। गलती होने दें, और छोटी उम्र में मैक्सिमम गलतियां कर लें। जितनी मैक्सिमम गलतियां करेंगे आप उतने ही ट्रेंड हो जाएंगे, और छोटी उम्र में आप जब बड़ी उम्र में आएंगे, क्योंकि आपकी गलतियां की होंगी, आपने उसको सीखा होगा, तो आप स्ट्रेस में बहुत कम रहेंगे। सर जी जी। वैसे ये वाला लेक्चर भी है ना, आप यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के पहले दूसरे सेमेस्टर के बच्चों को लाजमी दें, क्योंकि वो सोचते रहते हैं और इनिशिएटिव नहीं लेते, और अपने 3 साल 4 साल वेस्ट कर देते हैं। अगर वो डिसीजन लेके सोचना शुरू करें ना, तो इम्प्रूवमेंट आए, बढ़ते जाएं। लेकिन वो सोचने पे इतना टाइम लगा देते नहीं। देखिए, सोचते रहते हैं, प्लानिंग हो रही है, फाइनेंशियल वो क्या बनती है, फिजिबिलिटी वो बनाते जा रहे हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा कोई बंदा।